कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18वें दिन का सूर्य अस्त हो चुका था। वो अपने पीछे रक्त और मांस की एक ऐसी दलदल छोड़ गया था जिसे शायद स्वयं महासागर भी धो नहीं सकता था। आकाश, जो कुछ पहर पहले शस्त्रों की चमक और बाणों की वर्षा से धूमिल था, अब गिद्धों के कर्कश रुदन और मरते हुए योद्धाओं की अंतिम क्षीण पुकारों से भर गया था। हवा में लोहे, पसीने, जले हुए रथों की लकड़ी और मृत्यु की एक असहनीय मीठी गंध व्याप्त थी। ये विजय की गंध नहीं थी, ये सर्वनाश की गंध थी। इसी सर्वनाश के बीच कौरव सेना का एक महान किंतु उपेक्षित योद्धा विकर्ण अपने शिविर की ओर लौट रहा था। उसका शरीर शिथिल था, कवच स्थान स्थान से टूट चुका था और उस पर अपना और शत्रुओं का इतना रक्त लगा था कि यह भेद करना कठिन था कि कौन सा घाव घातक था और कौन सा सथी। उसके हाथ, जिन्होंने आज भोर से संध्या तक सैकड़ों बार गांडीव नहीं पर अपने ही किसी अस्त्र का संधान किया था, अब कांप रहे थे। पर यह कंपन भय से नहीं, घृणा से था। विकर्ण थक चुका था। वो केवल शारीरिक रूप से नहीं थका था, उसकी आत्मा थक चुकी थी। वो उस महायुद्ध का साक्षी था जिसे धर्म युद्ध का नाम दिया गया था। पर 18 दिनों के इस नग्न नृत्य में उसने धर्म को कहीं नहीं देखा। उसने पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी बाणों की शैया पर असहाय पड़े देखा था। उसने गुरु द्रोण को शस्त्र त्यागते हुए भी धृष्टद्युम्न के हाथों निर्ममता से कटते देखा था। उसने अपने भाइयों को, दुशासन को भीम के हाथों अपनी छाती चिरवाते और रक्तपान करते देखा था। यह कैसा धर्म था? आज जब युद्ध का अंतिम प्रहर समाप्त हुआ, जब दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी और वो जलाशय के किनारे अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, विकर्ण को विजय या पराजय का कोई बोध नहीं हुआ। उसे केवल एक गहरी अथाह रिक्ति का अनुभव हुआ। वो जीता क्यों था? वो उन लाखों सैनिकों के साथ मर क्यों नहीं गया? शिविर में पहुंचकर उसने अपने रक्तस्ने कवच को उतारा। लोहे के हर टुकड़े के साथ उसके कंधों से केवल भार नहीं, बल्कि उसकी पहचान का एक हिस्सा भी उतर रहा था। वो हस्तिनापुर का राजकुमार था, धृतराष्ट्र का पुत्र, दुर्योधन का भाई। यही उसका कर्म था, यही उसका धर्म था। और इसी कर्म ने उसे इस विनाश के केंद्र में ला खड़ा किया था। उसे वो सभा याद आई, द्यूत सभा, वो भयावह दिन जब एक स्त्री का चीर हरण हो रहा था और वो विकर्ण उन गिने चुने कौरवों में से एक था जिसने इसका विरोध किया था। उसने उस दिन धर्म की बात की थी। उसने कहा था कि जो दांव पर लगाई जा चुकी है वो हारी नहीं जा सकती, लेकिन उसकी आवाज नक्कार खानों में तूती की तरह डूब गई थी। तब भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे धर्मात्मा चुप थे। उस दिन वो समझ गया था कि यह सभा धर्म की नहीं, स्वार्थ की है। और आज 18 दिनों के रक्तपात के बाद वही स्वार्थ नग्न होकर रणभूमि में नृत्य कर रहा था। पांडवों ने अपना प्रतिशोध ले लिया था, कौरवों ने अपना अहंकार पोषित कर लिया था, और परिणाम विधवाओं का एक राष्ट्र, अनाथों की एक पीढ़ी। विकर्ण अपने तंबू में बिछी शैया पर नहीं बैठा, वो भूमि पर ही बैठ गया, अपने शस्त्रों के ढेर के सामने। उसने अपनी तलवार उठाई, उसकी धार पर अभी भी ताजा रक्त लगा था। यह किसका रक्त था? सहदेव का, नकुल का, या किसी ऐसे सैनिक का जिसका नाम इतिहास कभी नहीं जानेगा, जिसकी पत्नी किसी दूर गांव में अभी भी उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी? उसे लगा कि कर्म ही सभी दुखों की जड़ है। यह विचार उसके मस्तिष्क में एक विषैले बाण की तरह घुसा। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का उपदेश दिया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। विकर्ण को यह उपदेश अब एक क्रूर उपहास लगा। क्या वे लाखों लोग जो इस भूमि पर कटे पड़े थे फल की चिंता नहीं कर रहे थे? क्या वह माता जिसका इकलौता पुत्र आज मारा गया वो फल से विरक्त हो सकती है?
नहीं, ये कर्म का सिद्धांत नहीं, ये भ्रम का सिद्धांत था। कर्म ही बंधन है, कर्म ही पीड़ा है। कर्म करने की विवशता, चाहे वह धर्म के नाम पर हो या कर्तव्य के नाम पर, यही मनुष्य को इस अंतहीन चक्र में फंसाए रखती है। यदि वो उस दिन सभा में न होता, यदि वह राजकुमार न होता, यदि उसने ये शस्त्र न उठाए होते, तो क्या वह इस पीड़ा से मुक्त न होता? उसे लगा कि वह इस रक्तपात, इस स्वार्थ, इस अंतहीन चीत्कार से ऊब चुका है। उसका मन संन्यास की ओर भाग रहा था। एक ऐसी स्थिति जहां कोई कर्म न हो, कोई कर्तव्य न हो, कोई भाई, कोई शत्रु, कोई राज्य न हो, केवल शांति हो, केवल मौन हो। वो हिमालय की किसी गुफा का चित्र देखने लगा। बाहर हिमपात हो रहा हो और भीतर वो केवल अपने अस्तित्व के साथ बैठा हो। न युद्ध की चिंता, न विजय का हर्ष, न पराजय का शोक, केवल होना। क्या यही मोक्ष था? यदि हां, तो उसे यह मोक्ष इसी क्षण चाहिए था। यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। दुर्योधन जीवित था। अश्वत्थामा प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। कल का सूर्य शायद एक और युद्ध लेकर आता, या शायद पांडवों के राज्याभिषेक की तैयारी। विकर्ण को दोनों में कोई रुचि नहीं थी। वो इस नाटक का पात्र नहीं बने रहना चाहता था। वो दर्शक दीर्घा से भी उठकर चले जाना चाहता था। उसने निर्णय ले लिया, वो शांति की खोज में सब कुछ त्याग देगा। ये वैराग्य का क्षण था, लेकिन ये वैराग्य ज्ञान से नहीं, घृणा से उपजा था। ये प्रकाश की ओर नहीं, अंधेरे की ओर एक पलायन था। उसे लगा कि वो जीवन से नहीं, मृत्यु से भी नहीं, बल्कि इस अंतहीन होने के चक्र से भाग रहा है। वो अस्तित्व को ही नकार देना चाहता था। आधी रात बीत चुकी थी। शिविर में एक भयानक शांति थी। ये जीवितों की शांति नहीं थी, ये थकेहारे, पराजित, शोकाकुल लोगों का मौन था। पहरेदार भी शायद ऊँग रहे थे, या शायद उन्हें अब किसी आक्रमण का भय नहीं था। शत्रु जीत चुका था, अब रक्षा किसकी करनी थी? विकर्ण ने अपने राजकीय वस्त्र त्यागे। उसने एक साधारण सैनिक का भूरे रंग का खुरदरा वस्त्र पहना। उसने अपनी तलवार और अपने कवच को तंबू के एक कोने में छोड़ दिया। यह उसका पहला त्याग था, और यह उसे कठिन नहीं लगा। उसे लगा जैसे उसने अपनी त्वचा की एक मृत परत उतार फेंकी हो। वो तंबू के पर्दे को हटाकर बाहर निकला। चांदनी रात थी, लेकिन कुरुक्षेत्र के धुएं ने चांद को भी धुंधला कर दिया था। हवा ठंडी थी, और पहली बार उसे अपने घावों में एक तीव्र चुभन महसूस हुई। जब तक कवच था, तब तक दर्द दबा हुआ था। अब जब वो मुक्त हो रहा था, पीड़ा का पहला एहसास हुआ। वो जानता था कि उसे शिविर के दक्षिणी द्वार से निकलना होगा, जहां सुरक्षा सबसे कम थी। वो घोड़ों के अस्तबल के पीछे से छायाओं में छिपता हुआ आगे बढ़ा। हर पग के साथ वो अपने पीछे कुछ छोड़ता जा रहा था। अपना नाम, अपना कुल, अपना अतीत। वो अब विकर्ण नहीं था, वो कोई नहीं था, और कोई नहीं होने का ये विचार उसे एक अजीब सी नशीली शांति दे रहा था। वो लगभग शिविर की अंतिम बाड़ तक पहुंच गया था। यहां टूटे हुए रथों और मृत पशुओं का ढेर लगा दिया गया था। यह स्थान दुर्गंध से भरा था। इसी ढेर की आड़ लेकर उसे अंतिम खाई पार करनी थी। उसने अंतिम बार मुड़कर उस शिविर को देखा, जो पिछले 18 दिनों से उसका घर था। वो उन पताकाओं को देख सकता था, जो अब झुकी हुई थी। वो अपने भाई दुर्योधन के भव्य तंबू का शिखर देख सकता था, जहां शायद अब केवल सन्नाटा था। एक क्षण के लिए, एक बहुत ही क्षीण क्षण के लिए, उसके मन में एक प्रश्न उठा, क्या यह कायरता है? उसने तुरंत इस विचार को झटक दिया। कायरता क्या है? इस निरर्थक युद्ध में मर जाना, या शांति के लिए इस निरर्थक जीवन को त्याग देना? उसने अपना मार्ग चुन लिया था। वो सावधानी से एक टूटे पहिए पर पैर रखकर खाई में उतरने ही वाला था कि उसे एक आहट सुनाई दी। ये किसी भारी शस्त्र
या कवच की आहट नहीं थी। यह केवल एक सूखे पत्ते के टूटने की आवाज थी। विकर्ण जम गया। उसके सारे रोंगटे खड़े हो गए, जो युद्ध के मैदान में भी नहीं हुए थे। उसका अभ्यस्त हाथ, जो पिछले 2 दशकों से तलवार की मूठ का आदी था, अपनी कमर पर गया, पर वहां कुछ भी नहीं था। वो निहत्था था। उसने अपनी सांस रोक ली और अंधेरे में देखने का प्रयास किया। शिविर की मशालों का प्रकाश यहां तक नहीं आ रहा था, केवल धुंधला चंद्रमा था। पहले उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, शायद कोई सियार या कोई घायल घोड़ा। लेकिन तभी लगभग 10 कदम दूर, जहां 2 तंबुओं के बीच एक गली समाप्त होती थी, उसने उसे देखा। एक परछाई। वो परछाई स्थिर थी। वो किसी पहरेदार की तरह अकड़ी हुई नहीं थी और न ही किसी घायल सैनिक की तरह लड़खड़ा रही थी। वो बस वहां थी, अंधेरे का एक सघन हिस्सा। वो व्यक्ति जो भी था, वो विकर्ण को ही देख रहा था। वो जानता था कि विकर्ण यहां है। वो जानता था कि विकर्ण भाग रहा है। विकर्ण का हृदय धड़क उठा। उसका संन्यास का स्वप्न, उसकी शांति की खोज, सब एक पल में चकनाचूर होती दिखी। क्या यह शत्रु है? क्या पांडव खेमे का कोई गुप्तचर है जो उसे बंदी बनाने आया है? या ये अश्वत्थामा है जो अपने स्वामी के भाई को इस तरह भागते देख क्रोधित हो उठा है? या ये कोई मित्र है? पर इस युद्ध में अब मित्र बचा कौन था? परछाई हिली नहीं। वो बस प्रतीक्षा कर रही थी, मानो वो विकर्ण को चुनौती दे रही हो। जाओ, भागो, देखो तुम अपने कर्म से भाग सकते हो क्या? विकर्ण को अचानक बोध हुआ, वो शिविर से भाग सकता है, वो कुरुक्षेत्र से भाग सकता है, लेकिन वो अपने अतीत से कैसे भागेगा? वो परछाई जो रात के अंधेरे में चुपचाप उसका पीछा कर रही थी, वो केवल एक व्यक्ति नहीं थी, वो स्वयं उसका कर्म था, जो उसे इतनी आसानी से मुक्त नहीं होने देगा। विकर्ण ने जो वैराग्य का मार्ग चुना था, वो शांति का नहीं, बल्कि एक नए अज्ञात संघर्ष का मार्ग था। उसका पलायन शायद विफल हो चुका था, और ये अंधेरा जिसे वो शांति समझ रहा था, वो केवल एक गहरी खाई का मुहाना था। वो परछाई, वो हिली नहीं, बोली नहीं, वो बस वहां थी, शिविर की अंतिम बाड़ के पास, अंधेरे का एक सघन स्तंभ। विकर्ण जो एक क्षण पहले कोई नहीं बनने की नशीली शांति में था, अब अपने अस्तित्व के हर अणु में उस निहत्थेपन का दंश झेल रहा था। उसका शरीर जो युद्ध के कोलाहल का आदी था, इस मौन कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार नहीं था। उसका मन चीत्कार उठा, कौन? लेकिन परछाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो न तो शत्रु की तरह आगे बढ़ी, नहीं मित्र की तरह उसने पुकारा। वो बस देखती रही, मानो विकर्ण के वैराग्य के संकल्प को तौल रही हो। विकर्ण के पास 2 ही मार्ग थे, वापस शिविर में लौट जाए, इस अपमान को स्वीकार कर ले कि उसका पलायन विफल हो गया, या फिर इस अज्ञात साक्षी के सामने ही अपने चुने हुए मार्ग पर बढ़ जाए। वापस लौटना मृत्यु से भी बदतर था। वापस लौटना उस रक्तपात को, उस स्वार्थ को, उस घृणा को पुनः स्वीकार करना था जिससे वो भाग रहा था। मैं नहीं रुकूंगा, विकर्ण अपने मन में फुसफुसाया। ये उसने उस परछाई से नहीं, स्वयं से कहा। उसने अपनी आंखें उस अंधेरे स्तंभ पर गड़ाए रखी और सावधानी से टूटे रथ के पहिए से नीचे खाई में कदम रखा। उसे लगा कि कोई बाण उसकी पीठ में धंस जाएगा या कोई भाला उसके वक्ष को भेद देगा, पर कुछ नहीं हुआ। उसने खाई पार की और कुरुक्षेत्र की उस रक्तरंजित परिधि से बाहर अपना पहला कदम रखा। जब वो अंतिम बार मुड़ा तो वो परछाई वहां नहीं थी। वो ऐसे विलीन हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। विकर्ण की पीठ पर एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। क्या ये उसका भ्रम था, युद्ध से थके मस्तिष्क की उपज, या वो परछाई जानबूझकर हट गई थी, मानो कह रही हो, जाओ, भागो, देखो तुम कहां तक पहुंचते हो। इस विचार ने उसे शांति नहीं दी, बल्कि उसकी गति और तीव्र कर दी। वो भागा। वो कुरुक्षेत्र के मैदानों से, मृत शरीरों की गंध से, आहों और सिसकियों के उस महासागर से दूर भागा। वो दक्षिण की ओर नहीं गया जहां बस्तियां थी। वो उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा, सरस्वती नदी के सूखे तटों को पार करते हुए घने जंगलों की ओर। पूरी रात वो चलता रहा। उसके घावों से रक्त रिस रहा था। उसके पैर कांटों से छिल गए थे
और ठंडी हवा उसके साधारण वस्त्रों को भेद रही थी। लेकिन उसे पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा था। उसे केवल एक ही धुन थी, दूर चले जाना। इतना दूर कि धर्म और अधर्म के ये शब्द उसे फिर कभी सुनाई न दे। जब भोर का पहला प्रकाश आकाश में फैला, तब तक वो एक ऐसे वन में पहुंच चुका था जो अगम्य और प्राचीन था। कुरुक्षेत्र का धुआं बहुत पीछे छूट गया था। यहां की हवा में जले हुए मांस की नहीं, बल्कि गीली मिट्टी, सड़ी हुई पत्तियों और जंगली फूलों की गंध थी। यहां गिद्धों का रुदन नहीं, पक्षियों का अस्पष्ट कलरव था। विकर्ण एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ढह गया। उसका शरीर अब और चलने में असमर्थ था। वो 2 दिनों तक वहीं पड़ा रहा, अर्धचेतन अवस्था में। भूख और प्यास ने उसे जकड़ लिया, लेकिन युद्ध की थकान उससे भी अधिक प्रबल थी। वो सोता नहीं था, वो बस अस्तित्वहीनता में डूबा रहता था। तीसरे दिन जब सूर्य की किरणें उसे झकझोर रही थी, वो उठा। उसके शरीर में असहनीय पीड़ा थी, लेकिन उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत था। वो पास बहती एक छोटी जलधारा तक गया। उसने अंजुली भरकर जल पिया। ये जल यमुना या गंगा जैसा पवित्र नहीं था, पर यह जीवन दे रहा था। और इस क्षण उसे किसी पवित्रता की नहीं, केवल जीवन की आवश्यकता थी। उसने स्नान किया, अपने घावों को धोया। कुरुक्षेत्र का रक्त और धूल बह गई। जब वो जल से बाहर निकला तो वो न राजकुमार विकर्ण था, न कौरव योद्धा। वो केवल एक मनुष्य था, प्रकृति की गोद में। अगले कई सप्ताह उसने एक तपस्वी का जीवन अपनाने का प्रयास किया। उसने उस जलधारा के निकट एक छोटी सी गुफा ढूंढ ली। यही उसका नया शिविर था, उसकी कुटिया थी। उसने राजकीय वस्त्रों के चिथड़ों को फेंक दिया और वृक्षों की छाल से अपने लिए एक कटिवस्त्र लंगोट बनाया। उसका संन्यास आरंभ हुआ। वो कर्म को जड़ से मिटा देना चाहता था, इसलिए उसने अपने जीवन को न्यूनतम कर्म पर आधारित कर दिया। वो भोर में उठता, स्नान करता और फिर गुफा के बाहर एक शिला पर ध्यान में बैठ जाता। वो अपने मन को शून्य करने का प्रयास करता। वो उन विचारों को, उन स्मृतियों को रोकना चाहता था जो किसी बाधा की तरह बार बार लौट आती थी। भोजन के लिए वो केवल उन्हीं फलों और कंदमूल पर निर्भर रहता जो स्वयं वृक्षों से टूटकर गिर पड़ते। वो किसी टहनी को तोड़ने का कर्म भी नहीं करना चाहता था। वो उपवास करता। कई कई दिनों तक वो केवल जल पीकर रहता। वो अपने शरीर को तपाना चाहता था। उसे इतना कष्ट देना चाहता था कि आत्मा इस देह के बंधन से मुक्त होने के लिए विवश हो जाए। प्रारंभ में उसे एक अभूतपूर्व क्षणिक शांति का अनुभव हुआ। युद्ध का कोलाहल अब उसके कानों में नहीं था। शस्त्रों की झंकार, हाथियों की चिंगार, मरते हुओं की चीखें, सब मौन हो गया था। यहां केवल हवा का सरसराना था, जल का कलकल निनाद था और कभी कभी किसी मोर की पुकार थी। यह शांति एक औषधि की तरह थी। उसे लगा कि उसने सही मार्ग चुना है। वो उस रक्तपात से, उस पाप से, उस कर्म के बंधन से मुक्त हो गया है। कुरुक्षेत्र एक बुरे स्वप्न जैसा लगने लगा था जो किसी और युग में घटित हुआ हो। वो अपनी आंखें बंद करता और उस शून्य पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता जिसकी वो कल्पना करता था, लेकिन उसका मन अब भी अतीत की स्मृतियों से घिरा था। वो जितनी गहराई में जाने का प्रयास करता, स्मृतियां उतनी ही प्रबलता से उभर आती। वो शांति की खोज में बैठता और उसे द्यूत सभा दिखाई देने लगती। वो द्रौपदी के वे शब्द सुनता, क्या आप स्वयं को हारकर मुझे दांव पर लगा सकते हैं? उसे भीष्म और द्रोण की झुकी हुई गर्दनें दिखाई देती। उसे अपना ही स्वर सुनाई देता जो उस सभा में विरोध कर रहा था, लेकिन कितना निर्बल, कितना अपर्याप्त। वो उपवास से अपने शरीर को क्षीण कर रहा था और उसे अपने भाई दुशासन का वो वीभत्स दृश्य याद आता जब भीम उसकी छाती का रक्त पी रहा था। उसे दुर्योधन की टूटी जंघा और उसकी वो घृणा से भरी आंखें याद आती। वो इन दृश्यों को अपने मन से झटकना चाहता, पर वे किसी जोंक की तरह उसकी चेतना से चिपके हुए थे। उसका वैराग्य एक छलावा सिद्ध हो रहा था। उसने शस्त्र त्याग दिए थे, पर क्रोध नहीं। उसने राज्य त्याग दिया था, पर अहंकार नहीं, त्याग का अहंकार। उसने शिविर त्याग दिया था, पर स्मृतियां उसका पीछा करती हुई इस गुफा तक चली आई थी।
उसने अपनी तपस्या और कठोर कर दी। वो ग्रीष्म की दोपहरी में पंचाग्नि, चारों ओर अग्नि और ऊपर सूर्य तापने लगा। वो शीत की रातों में जलधारा के ठंडे जल में खड़ा रहता। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया, उसकी त्वचा झुलस गई, उसके केशों में जटाएं पड़ गई। वो एक तपस्वी जैसा दिखने लगा था, पर वो भीतर से अभी भी एक योद्धा था जो अपने अतीत से युद्ध कर रहा था, और इस युद्ध में वो हार रहा था। एक दिन जब वो भोजन की खोज में भटक रहा था, गिरे हुए फलों की खोज, उसकी दृष्टि एक झाड़ी पर पड़ी। एक हिरणी अपने नवजात शिशु को स्तनपान करा रही थी। वो दृश्य इतना शांत, इतना पवित्र था कि विकर्ण एक पल के लिए ठहर गया। जीवन का उत्सव। तभी हवा में एक सरसराहट हुई। इससे पहले कि विकर्ण कुछ समझ पाता, एक विशाल बाघ झाड़ियों से निकला और उसने उस हिरणी की गर्दन दबोच ली। एक क्षणिक चीत्कार और सब शांत हो गया। हिरणी का शिशु भय से कांपता हुआ कहीं पत्तों में छिप गया। बाघ अपने कर्म, शिकार को घसीटता हुआ जंगल की गहराई में ले गया। विकर्ण वही जड़वत खड़ा रहा। उसने क्या देखा? उसने कर्म देखा। बाघ ने जो किया वो उसका धर्म था, उसकी क्षुधा पूर्ति का कर्म था। हिरणी जो एक क्षण पहले मातृत्व का कर्म कर रही थी, अब भोजन बनने का कर्म पूरा कर रही थी। और वो शिशु, वो अब अनाथ होने का कर्म भोगेगा। विकर्ण को घृणा से उपजी अपनी शांति का खोखलापन समझ में आ गया। वो कर्म से भागकर एक ऐसी जगह आया था जहां कर्म अपने सबसे नग्न और आदिम रूप में उपस्थित था। यहां कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं थे, कोई धर्म अधर्म का प्रपंच नहीं था। यहां केवल जीवन था जो जीवन को खाकर ही जीवित रहता था। उसने देखा कि चींटियां भी जीवित रहने के लिए कर्म कर रही थी। वे अथक रूप से भोजन ढो रही थी। पक्षी अपने घोंसलों के लिए तिनके इकट्ठा कर रहे थे। नदियां बहने का कर्म कर रही थी और वृक्ष सूर्य की ओर बढ़ने का। यह पूरा जंगल, यह पूरी प्रकृति कर्म का एक अंतहीन अशांत महासागर थी। उसे कृष्ण के वे शब्द याद आए, नहीं कश्चित क्षण पी जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। उस समय कुरुक्षेत्र में उसे यह उपदेश स्वार्थपूर्ण लगा था। आज इस जंगल में उसे यह एक क्रूर सार्वभौमिक सत्य लगा। उसका संन्यास एक भ्रम था, उसका त्याग एक पलायन था। वो कर्म से मुक्त नहीं हुआ था। उसने केवल एक कर्म युद्ध को दूसरे कर्म तपस्या से बदल दिया था, लेकिन दोनों का मूल एक ही था, इच्छा। पहले विजय की इच्छा थी, अब शांति की इच्छा है, और जहां इच्छा है वहां पीड़ा है। विकर्ण वापस अपनी गुफा में लौट आया। वो उस दिन न ध्यान में बैठा, न उसने जल पिया। वो बस गुफा के मुहाने पर बैठा उस जंगल को देखता रहा जो कर्म के सिद्धांत पर जी रहा था। उसकी क्षणिक शांति पूरी तरह भंग हो चुकी थी। वो कुरुक्षेत्र से भी अधिक अकेला और पराजित महसूस कर रहा था। वहां कम से कम एक शत्रु था, एक लक्ष्य था। यहां वो स्वयं अपना शत्रु था और कोई लक्ष्य नहीं था। रात घिराई, घना अंधेरा छा गया। जंगल के रात्रिचरों की आवाजें आने लगी। विकर्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली, ध्यान के लिए नहीं बल्कि इस निराशा से बचने के लिए। और तभी उसे उस उपस्थिति का आभास हुआ, वही ठंडी सघन उपस्थिति, वही परछाई जो उस रात शिविर के बाहर खड़ी थी। विकर्ण ने झटके से अपनी आंखें खोली। वो परछाई उसकी गुफा के भीतर खड़ी थी। गुफा का अंधेरा उसके सामने फीका था। वो स्वयं अंधेरे का सघनतम रूप थी। विकर्ण का शरीर भय से नहीं बल्कि एक अजीब क्रोध से कांप उठा। कौन हो तुम? वो चीखा। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? परछाई ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन इस बार वो स्थिर नहीं रही। वो धीरे धीरे बदलने लगी। अंधेरा सिमटने लगा, मानो एक रूप धर रहा हो। कुछ ही क्षणों में उस अंधेरे की जगह एक आकृति खड़ी थी। यह कोई देवता नहीं था, कोई यक्ष या राक्षस नहीं था। वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बहुत ही साधारण बूढ़ा सारथी। उसके वस्त्र खुरदरे थे जो किसी भी रथवान के होते हैं। उसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थी।
मानो उसने युगों तक सूर्य और धूल को सहा हो। उसके हाथ, जो लगाम थामने के अभ्यस्त होने चाहिए थे, शांति से जुड़े हुए थे, लेकिन उसकी आंखें, वे साधारण नहीं थी। वे गहरी थी, शांत थी, और उनमें एक ऐसी प्राचीनता थी जो विकर्ण की समझ से परे थी। वे आंखें उसे देख रही थी, उसके तपस्वी वेश को नहीं, उसकी जटाओं को नहीं, बल्कि सीधे उसकी आत्मा के भीतर। विकर्ण, जिसने भीष्म और द्रोण का सामना किया था, वो इस बूढ़े सारथी की दृष्टि के सामने कांप गया। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया नहीं, न ही उसने कोई भाव प्रकट किया। वो बस कुछ पल विकर्ण को देखता रहा, मानो उसकी पीड़ा, उसके संघर्ष और उसके खोखले त्याग को एक ही दृष्टि में माप रहा हो। फिर उसने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज गहरी नहीं थी, पर उसमें एक ऐसी प्रतिध्वनि थी जो गुफा की दीवारों से नहीं, बल्कि विकर्ण के भीतर से टकराई। उसने विकर्ण से केवल एक प्रश्न पूछा, क्या भागने से सत्य मिल जाता है? विकर्ण स्तब्ध रह गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। यह प्रश्न नहीं था, यह एक दर्पण था जिसने विकर्ण को उसका वास्तविक भयभीत चेहरा दिखा दिया था। वो कुछ कहने के लिए, अपना बचाव करने के लिए या उस बूढ़े को धिक्कारने के लिए मुंह खोलना चाहता था, लेकिन उसके शब्द कंठ में ही जम गए और वो बूढ़ा सारथी उत्तर की प्रतीक्षा करने के लिए रुका भी नहीं। जैसे ही उसका प्रश्न समाप्त हुआ, वो पुनः उसी परछाई में बदलने लगा। उसका रूप विलीन होने लगा। अंधेरा पुनः अंधेरे में समा गया। एक पल वो वहां था और अगले ही पल गुफा खाली थी। केवल वो प्रश्न हवा में गूंजता रह गया। विकर्ण की शांति भंग हो चुकी थी। उसका त्याग एक तमाशा बन गया था। वो जो कर्म से भाग रहा था, उसे सत्य ने आकर पकड़ लिया था। ये बूढ़ा कौन था? क्या वो कोई देव था, या यमराज स्वयं, या वो उसी परछाई का रूप था जो कुरुक्षेत्र से उसके साथ आई थी? विकर्ण उस रात सो नहीं सका। वो अपनी गुफा में बैठा कांपता रहा। जंगल का मौन अब शांतिदायक नहीं, बल्कि भयावह हो गया था, क्योंकि वो उस एक प्रश्न से गूंज रहा था। क्या भागने से सत्य मिल जाता है? क्या भागने से सत्य मिल जाता है? वो प्रश्न गुफा के अंधेरे में नहीं, विकर्ण की आत्मा के अंधेरे में गूंज रहा था। वो बूढ़ा सारथी विलीन हो चुका था, लेकिन उसकी आंखें और उसका प्रश्न वही रह गए थे। वे विकर्ण को घूर रहे थे, उसके त्याग का उपहास कर रहे थे। विकर्ण अपनी शिला पर जड़वत बैठा रहा। रात बीत गई, भोर हुई, सूर्य चढ़ा और फिर अस्त हो गया, पर विकर्ण नहीं हिला। उसका शरीर, जो तपस्या की अग्नि में तपकर कठोर हो गया था, अब भीतर से खोखला महसूस कर रहा था। उसका संन्यास एक धोखा था, उसका वैराग्य एक पलायन था, और उसका त्याग एक अहंकार था। उसने सोचा था कि वो कर्म से भाग रहा है, पर वो बूढ़ा सारथी कौन था? वो परछाई क्या थी? क्या वो स्वयं सत्य था जिसने उसे आईना दिखा दिया, या वो कर्म का ही कोई दूत था जो ये बताने आया था कि कुरुक्षेत्र की सीमाओं से बाहर भी उसका चक्रव्यूह फैला हुआ है? बाघ और हिरणी की घटना ने उसे दिखाया था कि प्रकृति कर्म से बंधी है, और अब इस सारथी ने उसे दिखा दिया कि वो सत्य से भागा हुआ है। उसका पूरा प्रयास, उसकी ये कठोर तपस्या सब व्यर्थ हो गई थी। वो शांति की खोज में नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र की स्मृतियों से, अपनी विफलता से, अपने भाइयों की मृत्यु से और द्रौपदी के चीत्कार से भाग रहा था। और वो जितना भागा, वे स्मृतियां उतनी ही प्रबलता से उसे जकड़ती गई। उसने अपनी जटाओं को देखा, जो अब एक ऋषि की तरह लंबी हो गई थी। उसने अपने शरीर को देखा, जो सूख कर कांटा हो गया था। यह सब क्या था? यह केवल एक और वेश था। पहले वो राजकुमार का वेश धारे था, फिर योद्धा का, और अब तपस्वी का। लेकिन भीतर का विकर्ण, वो भ्रमित, क्रोधित, घृणा से भरा और डरा हुआ विकर्ण अभी भी वही था। क्या भागने से सत्य मिल जाता है? नहीं। अंततः कई दिनों के मौन के बाद वो फुसफुसाया, नहीं मिलता। तो फिर सत्य क्या है? यदि कर्म, युद्ध, पीड़ा है, और अकर्म, तपस्या, भ्रम है, तो मार्ग क्या है? उसे कृष्ण के शब्द पुनः याद आए, जो उन्होंने अर्जुन से कहे थे। विकर्ण ने उन शब्दों को एक योद्धा के कानों से सुना था, जो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था।
पर अब वो एक तपस्वी के कानों से सुन रहा था, जो अपने स्वार्थ, शांति के लिए भाग रहा था। शायद मार्ग कर्म या अकर्म में नहीं है, शायद वो कर्म के फल के त्याग में है। पर यह कैसे संभव है? क्या कोई कर्म बिना फल की इच्छा के किया जा सकता है? विकर्ण को लगा कि वो इस गुफा में बैठकर इसका उत्तर नहीं पा सकता। जंगल एक और प्रकार का कुरुक्षेत्र था, जहां वो अपने विचारों से युद्ध कर रहा था। यहां भी मैं था, मैं तपस्वी, मैं त्यागी। जब तक ये मैं है, तब तक शांति नहीं मिल सकती। उसे इस मैं को विसर्जित करना होगा। उसने एक नया मार्ग सोचा, न तो युद्ध का अतिकर्म, नहीं तपस्या का अकर्म, बल्कि एक ऐसा जीवन जहां वो हो पर कुछ न हो, जहां वो कर्म तो करे पर वो कर्म इतना नगण्य हो, इतना महत्वहीन हो कि उसका कोई फल ही न उपजे, जहां वह किसी की दृष्टि में ना आए, जहां वह एक राजकुमार, एक योद्धा या एक तपस्वी न हो। से अज्ञात कर्म का जीवन जीना होगा। उसी क्षण उसने अपनी जटाएं काट डाली। एक नुकीले पत्थर से उसने अपने तपस्वी के छाल वस्त्रों को त्याग दिया। वो पुनः जलधारा में उतरा, पर इस बार शुद्ध होने के लिए नहीं, बल्कि अपनी तपस्वी की पहचान को धो डालने के लिए। वो गुफा से बाहर निकला। उसने जंगल को अंतिम बार देखा। ये उसका दूसरा त्याग था। पहला त्याग घृणा से उपजा था, दूसरा त्याग भ्रम के टूटने से उपजा था। वो दक्षिण की ओर चल पड़ा, उन बस्तियों की ओर जिनसे वो अब तक बचता रहा था। वो कई सप्ताह चला, अज्ञात, नामहीन। उसका शरीर अब भी शक्तिशाली था। युद्ध और तप ने उसे फौलाद बना दिया था। वो मार्ग में भिक्षा मांगता। ये उसके लिए सबसे कठिन कर्म था, हाथ फैलाना। वो जिसने सदा दान दिया था, अब याचक था। हर बार जब कोई उसे दया से या घृणा से अन्न का टुकड़ा देता, तो उसके राजकुमार होने का अहंकार तिलमिला उठता, और वह इसी तिलमिलाहट को, इसी पीड़ा को सहता रहा। वो अपने अहंकार को भूख और अपमान से मार डालना चाहता था। कई योजन चलने के बाद वो एक छोटे से शांत गांव में पहुंचा। इसका नाम शायद मल्लिकापुर था, या ऐसा ही कुछ। यह किसी प्रमुख राजमार्ग पर नहीं था, किसी नदी के किनारे नहीं था। यह बस पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव था, जो दुनिया की नजरों से ओझल था। यहां के लोग सरल थे। उनका जीवन मिट्टी और वर्षा पर आधारित था। विकर्ण को यह स्थान उपयुक्त लगा। यहां उसे कोई नहीं पहचानेगा। उसने गांव के बाहर एक बूढ़े कुम्हार को अपनी भट्ठी पर काम करते देखा। कुम्हार का नाम रुद्रप था। वो बूढ़ा था और मिट्टी की भारी बोरियों को उठाने और चाक को घुमाने के लिए उसके हाथ कांपते थे। विकर्ण, जिसे अब विकर्ण नहीं रहना था, उसके पास गया। उसने अपना नाम मृत बताया। मृत यानी मिट्टी या मृत्यु। मैं बलवान हूं, मृत ने बूढ़े से कहा। उसकी आवाज लंबे समय तक मौन रहने के कारण खुरदरी हो गई थी। मैं आपके लिए मिट्टी खोद कर ला सकता हूं, चाक घुमा सकता हूं, भट्ठी के लिए लकड़ी काट सकता हूं। बदले में मुझे बस भट्ठी के पीछे सोने की जगह और दिन में एक बार रूखा सूखा अन्न चाहिए। रुद्रप ने इस जटारहित, शांत किंतु शक्तिशाली युवक को देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो कुम्हार की समझ से परे थी, पर उसे एक सहायक की आवश्यकता थी। ठीक है, उसने कहा, कल सूर्योदय से पहले आ जाना। विकर्ण का अकर्म में जीने का प्रयास आरंभ हुआ। वो अब मृत था। वो सूर्योदय से पहले उठता, नदी के तट से चिकनी काली मिट्टी खोद कर लाता। वो अपने योद्धासमान कंधों पर मिट्टी की भारी बोरियां ढोता। फिर वो मिट्टी को आंगन में डालता, उसमें पानी मिलाता और उसे अपने पैरों से रौंदता, उसे गूंथता। प्रारंभ में यह कर्म उसे अपमानजनक लगा। वो जिसने शस्त्रों को छुआ था, अब मिट्टी में सन रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसे इस कर्म में एक लय मिलने लगी। मिट्टी ठंडी थी, जीवंत थी। जब वो उसे गूंथता तो उसका सारा क्रोध, सारी घृणा, सारी स्मृतियां, मानो वो मिट्टी सोखती जा रही हो। वो थककर चूर हो जाता। इतना कि रात को जब वो भट्ठी के पीछे एक फटी चटाई पर लेटता, तो उसे द्यूत सभा या कुरुक्षेत्र के स्वप्न नहीं आते थे।
उसे केवल गहरी स्वप्न ही निद्रा आती थी। वो रुद्रप के लिए भारी चाक घुमाता, वो लकड़ी काटता, वो पके हुए घड़ों को भट्ठी से निकालता, पर वो स्वयं कभी मिट्टी को छूकर कोई आकार नहीं देता था। वो सृजन के कर्म से बचता था। वो केवल सहायक था, एक उपकरण, एक औजार। रुद्रप घड़े बनाता, दिए बनाता, मृत केवल सामग्री जुटाता। वो गांव में किसी से बात नहीं करता था। रुद्रप की पत्नी उसे भोजन देती, वो सिर झुकाकर ले लेता। गांव के बच्चे उसे जंगली मानुष कहते, वो उन्हें देखकर मार्ग बदल लेता। वो एक छाया बनकर जी रहा था। मृत, विकर्ण ये सब दूर से देख रहा था। ये उसका कर्म नहीं था, वो एक सहायक था। उसका काम मिट्टी ढोना था। वो मुड़कर जाने लगा। तभी बालक की मां की चीत्कार उसके कानों में पड़ी। वो चीत्कार वैसी ही थी जैसी उसने उत्तरा की सुनी थी जब अभिमन्यु का शव लाया गया था, वैसी ही जैसी गांधारी की थी। इससे पहले कि वो सोच पाता कि वो क्या कर रहा है, उसके शरीर ने कर्म कर दिया। उसके योद्धा समान प्रशिक्षित शरीर को पता था कि क्या करना है। उसने गांव वालों से रस्सी मांगी। उसने अपने शरीर को एक विशेष कोण में सिकोड़ा जो उसने गुरु द्रोण से सीखा था, और वो उस संकरे कुएं में उतर गया। नीचे घना अंधेरा और विषैली गैस थी, पर वो अपनी सांस रोककर बालक को अपनी पीठ से बांधकर केवल अपनी भुजाओं के बल पर ऊपर चढ़ाया। जब वो बाहर निकला तो हाफ रहा था और उसका शरीर कीचड़ में सना था, पर बालक सुरक्षित था। पूरा गांव जो उसे जंगली मानुष कहता था अब उसके चरणों में झुका जा रहा था। बालक की मां ने उसे देवता कहा। विकर्ण ने उस सम्मान को देखा, उस कृतज्ञता को देखा, और वो कांप गया। ये फल था, वो जिस फल से भाग रहा था, चाहे वो विजय का हो या शांति का या अब कृतज्ञता का। उसने उसे फिर से पकड़ लिया था। वो भागकर मृत बनने आया था, पर एक कर्म ने उसे फिर से कोई बना दिया था। गांव वालों की नजरों में वो अब नायक था। उसका अज्ञात कर्म का प्रयोग विफल हो गया था। वो वापस भट्ठी की ओर भागा, गांव वालों के जयकारों से बचता हुआ। वो उस रात सो नहीं सका। उसने देखा कि कर्म से भागना असंभव है। आप कर्म न करने का निश्चय करें तो भी प्रकृति आपसे कर्म करा लेती है, और यही उसके संन्यास की अंतिम परीक्षा थी। कुछ ही दिन बीते थे। गांव इस घटना को लगभग भूलकर अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आया था। विकर्ण ने स्वयं को पुनः मिट्टी में डुबो दिया था, यह दिखाने का प्रयास करते हुए कि कुछ नहीं हुआ। तभी एक शाम वे आए, डाकुओं का एक दल, लगभग 20-25 घुड़सवार। वे यमदूतों की तरह थे। उनके नेता का नाम भैरव था। वे पास की पहाड़ियों में रहते थे और फसल कटने के बाद गांवों को लूटते थे। वे गांव में घुस आए, मशाले फेंकते हुए, घोड़ों को दौड़ाते हुए। झोपड़ियां जलने लगी। वे अन्न की बोरियां लूटने लगे और विरोध करने वाले किसानों को काटते जा रहे थे। गांव में हाहाकार मच गया। यह कुरुक्षेत्र नहीं था जहां योद्धा योद्धा से लड़ता था। यह वध था, निर्बलों का वध। विकर्ण और रुद्रप भट्ठी के पीछे, मिट्टी के बर्तनों के ढेर के पीछे छिप गए। विकर्ण का हृदय धड़क रहा था, पर भय से नहीं, घृणा से। वही घृणा जो उसे कुरुक्षेत्र से भगा लाई थी। वही अधर्म का नग्न नृत्य डाकू गांव वालों को घसीटकर चौक पर ला रहे थे। भैरव जो एक दानव जैसा दिखता था, ठाके लगा रहा था। सारा अन्न और सारी युवतियां हमारी हैं। तभी उसकी नजर रुद्रप की युवा पोती पर पड़ी जो अपनी मां के पीछे छिपी थी। भैरव घोड़े से उतरा और उस लड़की की ओर बढ़ा। रुद्रप जो भय से कांप रहा था ने विकर्ण का हाथ पकड़ लिया। वो हाथ जो मिट्टी से सना था, पर था एक योद्धा का हाथ। मृत बूढ़ा फुसफुसाया, मैंने तुम्हें उस दिन कुएं में देखा था। तुम साधारण मिट्टी ढोने वाले नहीं हो। तुम्हारे चलने में एक योद्धा की गति है। तुम्हारी आंखों में वो अग्नि है जो मैंने केवल क्षत्रियों में देखी है। विकर्ण ने उसकी ओर नहीं देखा। वो बाहर चौक पर हो रहे अधर्म को देख रहा था। वे उसे ले जाएंगे। रुद्रप रो पड़ा, वे हम सबको मार डालेंगे। तुम हमें बचा सकते हो। मैं जानता हूं तुम कर सकते हो।
गांव के कुछ और लोग जो भट्ठी के पास छिपे थे, अब आशा भरी नजरों से मृत को देख रहे थे। वे जिन्होंने उसे जंगली कहा था, अब उससे अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहे थे। विकर्ण के सामने कर्म का चक्रव्यूह आकर खड़ा हो गया। वह मृत था, वो सन्यासी था। उसने प्रण लिया था कि वो शस्त्र नहीं उठाएगा, वो हिंसा नहीं करेगा। अगर वो आज चुपचाप छिपा रहता है तो उसका प्रण बच जाएगा। वो सन्यास के अपने धर्म पर अड़िग रहेगा, लेकिन उसकी आंखों के सामने निर्दोष मारे जाएंगे। एक स्त्री का हरण होगा। वो एक बार फिर द्यूत सभा का साक्षी बनेगा, पर इस बार वो विरोध भी नहीं करेगा। वो भीष्म और द्रोण से भी नीचे गिर जाएगा। ये अकर्म का पाप होगा। और यदि वो लड़ता है, यदि वो उठा और भट्ठी से उस दहकते लोहे की छड़ को उठा लिया जो रुद्र बर्तनों को पकाने के लिए उपयोग करता था, तो मृत मर जाएगा और विकर्ण का पुनर्जन्म हो जाएगा। वो योद्धा जिससे वो भागा था, वो वापस आ जाएगा। वो उसी हिंसा के चक्र में फंस जाएगा जिसे तोड़ने के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया था। उसका सन्यास खंडित हो जाएगा। वो फंस गया था। अगर वो नहीं लड़ता तो निर्दोष मारे जाएंगे। अगर वो लड़ता है तो उसका त्याग मारा जाएगा। बूढ़े सारथी का प्रश्न उसके कानों में गूंजा। क्या भागने से सत्य मिल जाता है? उसे अब समझ आया। वो कर्म से नहीं भागा था, वो निर्णय लेने से भागा था। वो धर्म के उस कठिन क्षण से भागा था जहां सही और गलत का भेद करना असंभव हो जाता है। और भागकर वो पुनः उसी क्षण में उसी चक्रव्यूह के केंद्र में आ खड़ा हुआ था। भैरव का ठाका गूंजा। लड़की की चीख सुनाई दी। रुद्रप ने विकर्ण के पैर पकड़ लिए। रक्षा करो। विकर्ण ने अपनी आंखें बंद की। उसका हाथ जो मिट्टी में सना था धीरे धीरे उठा और भट्ठी के पास रखी उस लंबी दहकती हुई लोहे की छड़ की ओर बढ़ने लगा। लड़की की चीख, भैरव का ठाका, रुद्रप का करुण क्रंदन, रक्षा करो, ये तीनों ध्वनियां विकर्ण के मस्तिष्क में एक साथ टकराई। एक ऐसा त्रिवेणी संगम जहां पीड़ा, अधर्म और कर्तव्य की धाराएं एक दूसरे को काट रही थी। उसका हाथ जो मिट्टी और श्रम से कठोर हो गया था, भट्ठी की ओर बढ़ा। वो उस दहकती लाल लोहे की छड़ से कुछ ही इंच दूर था। वो उसकी ऊष्मा को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता था। ये ऊष्मा कुरुक्षेत्र की उस अग्नि से भिन्न नहीं थी जो रथों और चिताओं को भस्म कर रही थी। ये हिंसा की ऊष्मा थी। वो फंस गया था। मृत के रूप में उसका जीवन, उसका अज्ञात कर्म का प्रयोग, उसका निष्काम होने का दंभ, सब इस एक क्षण में दांव पर लगा था। यदि हाथ पीछे खींच लिया तो सन्यास बच जाएगा। उसका अहिंसा का प्रण, जिसे उसने घृणा से उपजे वैराग्य के बाद अपनाया था, वो बच जाएगा। लेकिन वो आत्मा जिसने द्यूत सभा में अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई थी, वो आत्मा मर जाएगी। वो स्वयं अपनी नजरों में भीष्म और द्रोण से भी पतित हो जाएगा, क्योंकि वे तो राजधर्म से बंधे थे। वो यहां किस चीज से बंधा था? केवल अपने अहंकार से। मैं सन्यासी हूं, इस एक विचार से। और यदि हाथ आगे बढ़ा दिया, उस छड़ को उठा लिया, तो मृत मर जाएगा। वो कुम्हार का सहायक जो मिट्टी में शांति ढूंढ रहा था, वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा और उस राख से पुनर्जन्म होगा विकर्ण का। वो राजकुमार, वो योद्धा, वो हिंसक क्षत्रिय जिससे वो 18 दिनों के रक्तपात के बाद भागा था। उसका प्रण टूट जाएगा, उसका सन्यास खंडित हो जाएगा और वो पुनः उसी रक्त और हिंसा के चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाएगा जिससे निकलने के लिए उसने इतना कष्ट सहा था। रक्षा करो। रुद्रप की आवाज ने उसे फिर झकझोरा। भैरव उस लड़की तक पहुंच गया था। विकर्ण की आंखें बंद हो गई। उसका हाथ कांप रहा था। वो न तो छड़ को पकड़ पा रहा था, नहीं पीछे हट पा रहा था। वो कर्म और अकर्म के बीच उस शून्य में लटक गया था जिसे दुविधा कहते हैं। और तभी सब कुछ थम गया। लड़की की चीख उसके कंठ में ही जम गई। भैरव का ठाका हवा में एक विभत्स चित्र की तरह स्थिर हो गया। डाकुओं के घोड़ों की टापें जो धरती को रौंद रही थी, मौन हो गई। भट्ठी की अग्नि जो धधक रही थी,
उसकी लपटें हिलना बंद हो गई। रुद्रप का गिरा हुआ आंसू गाल पर ही ठहर गया। समय रुक गया था। कोलाहल के स्थान पर एक अथाह शून्य शांति छा गई। विकर्ण ने अपनी आंखें खोली। वो हिल सकता था। वो अकेला था जो इस रुके हुए प्रलय के बीच जीवित था। उसका हाथ अभी भी उस लाल छड़ के ऊपर मंडरा रहा था। तुम हमेशा कठिन क्षणों में ही क्यों फंसते हो धृतराष्ट्रपुत्र? आवाज, वही आवाज, गहरी, शांत, जिसमें युगों की थकान और युगों का ज्ञान एक साथ समाया था। विकर्ण ने मुड़कर देखा। वो वहां था, भट्ठी के पास नहीं, बल्कि रुद्रप के उस चाक के पास जिस पर कच्ची मिट्टी रखी थी। वही बूढ़ा सारथी, उसके वस्त्र वही खुरदरे थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उसकी आंखें इस ठहरी हुई मृत दुनिया में केवल वे ही जीवित थी। वे विकर्ण को नहीं, बल्कि उसके कांपते हुए हाथ को देख रही थी। विकर्ण के भीतर क्रोध का एक ज्वार उठा। भय नहीं, क्रोध। तुम, वो गर्जा। उसकी आवाज इस मौन में तोप की तरह फटी। ये तुम्हारा ही षड्यंत्र है। तुम वही परछाई हो जो मेरे पीछे कुरुक्षेत्र से आई। तुमने मुझे जंगल में टोका, तुमने मुझे यहां तक आने दिया, और अब जब मैं इस चक्रव्यूह में फंसा हूं, तुम मेरा उपहास करने आए हो। सारथी शांत रहा। बोलो, विकर्ण चीखा। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपना प्रण तोड़ दूं और इस हिंसा में कूद पड़ूं, या मैं अपने सन्यास को बचाऊं और इन निर्दोषों को मरने दूं? तुम्हारी वो पहेली, क्या भागने से सत्य मिल जाता है? उसी ने मुझे यहां लाकर खड़ा किया है। बोलो, क्या है सत्य? बूढ़े सारथी ने अपनी दृष्टि चाक पर रखी, मिट्टी से उठाकर विकर्ण की आंखों में डाली। मैं तुम्हें लड़ने के लिए नहीं कहूंगा, उसने धीरे से कहा। नहीं, मैं तुम्हें भागने के लिए कहूंगा। वो निर्णय तुम्हारा है, वो कर्म तुम्हारा है, तो तुम यहां क्यों हो? विकर्ण ने हताशा से पूछा। तुम्हें यह बताने कि तुम फंसे क्यों हो? सारथी ने कहा। तुम कर्म के कारण नहीं फंसे हो, तुम चुनाव से डर रहे हो। मैं चुनाव से नहीं डरता, विकर्ण ने प्रतिवाद किया। मैं पाप से डरता हूं। लड़ूंगा तो हिंसा का पाप, नहीं लड़ूंगा तो अकर्म का पाप। यह वही द्यूत सभा है, बस पात्र बदल गए हैं। बूढ़े सारथी ने एक क्षण के लिए आंखें मूंद ली, मानो कुरुक्षेत्र की उस सभा को स्मरण कर रहा हो। फिर उसने कहा, तुम एक भ्रम में हो विकर्ण। तुम सोचते हो कि तुम कर्म न करने का चुनाव कर सकते हो। तुम सोचते हो कि सन्यास का अर्थ कर्म का त्याग है। वह रुका, और फिर उसने वो सूत्र कहा जो विकर्ण के शेष जीवन को परिभाषित करने वाला था। कर्म करना या न करना, दोनों ही कर्म है। विकर्ण ने उसे अविश्वास से देखा। यह कैसी पहेली है? यह सत्य है, सारथी ने दृढ़ता से कहा। तुम्हारा हाथ जो इस छड़ को उठाने से हिचक रहा है, क्योंकि तुम सन्यास को बचाना चाहते हो। ये न करना भी एक कर्म है। ये अकर्म नहीं है, ये विकर्म, गलत कर्म है, क्योंकि ये अहंकार से उपजा है, मेरे प्रण का अहंकार। और इस न करने के कर्म का फल क्या होगा? इन निर्दोषों की मृत्यु, उस लड़की का हरण। क्या तुम ये फल स्वीकार करने को तैयार हो? विकर्ण कांप गया। सारथी ने आगे कहा, और यदि तुम इस छड़ को उठाते हो तो वो भी कर्म है। तुम इन डाकुओं को मारोगे, हिंसा करोगे। इसका फल क्या होगा? तुम्हारा प्रण टूटेगा, तुम्हारा सन्यासी होने का दम टूटेगा, और तुम पुनः उसी हिंसा के साक्षी बनोगे जिससे तुम भागे थे। तो मैं कहां जाऊं? विकर्ण की आवाज टूट गई। दोनों ओर खाई है, तुम खाई को देख रहे हो विकर्ण। सारथी की आवाज में पहली बार थोड़ी कोमलता आई। तुम मार्ग को नहीं देख रहे, तुम कर्म को बंधन समझ रहे हो। यही तुम्हारी भूल है। बंधन कर्म में नहीं है, बंधन कर्म के फल की इच्छा में है। वो एक वाक्य नहीं था, वो एक वज्रपात था। विकर्ण की चेतना पर, उसके अहंकार पर, उसके वैराग्य पर। तुम इसलिए दुविधा में हो, सारथी ने समझाया, क्योंकि तुम फल का चुनाव कर रहे हो। तुम शांति का फल चाहते थे जो तुम्हें तपस्या में नहीं मिला। तुम अज्ञात रहने का फल चाहते थे जो कुएं वाली घटना ने छीन लिया। और अब तुम प्रण बचाने का फल चाहते हो, या निर्दोषों को बचाने का फल चाहते हो। तुम कर्म नहीं,
तुम फल तौल रहे हो, तो मैं क्या करूं? विकर्ण ने लगभग याचना की। फल का त्याग करो, सारथी ने कहा। कर्म करो, क्योंकि वो किया जाना आवश्यक है। वो तुम्हारा धर्म है। एक क्षत्रिय के रूप में नहीं, एक सन्यासी के रूप में नहीं, एक मनुष्य के रूप में इस क्षण का जो धर्म है उसे पूरा करो, और उससे जो फल उपजे, चाहे वो हिंसा का पाप हो या रक्षा का पुण्य, उसे अपना मत समझो, उसे समर्पित कर दो। किसे समर्पित कर दूं? बूढ़ा सारथी मुस्कुराया। पहली बार एक ऐसी मुस्कुराहट जो रहस्यमयी और सर्वज्ञाता थी। उसने बस इतना ही कहा जिसकी ये सारी सृष्टि है। बस कर्ता बनने का भाव छोड़ दो। ये मत सोचो कि मैं बचा रहा हूं या मैं मार रहा हूं। बस वो करो जो ये क्षण तुमसे मांग रहा है। सारथी ने चाक पर रखी गीली मिट्टी को छुआ। ये मिट्टी है, कुम्हार इसे आकार देता है, पर मिट्टी ये नहीं सोचती कि मैं घड़ा बनूंगी या मैं दिया बनूंगी। वो बस चाक पर घूमती है। तुम भी इस काल के चाक पर घूमो विकर्ण। फल की चिंता छोड़ दो। जैसे ही उसके अंतिम शब्द समाप्त हुए, वो विलीन होने लगा। रुको, विकर्ण चीखा। कौन हो तुम? सारथी का रूप धुंधला हो रहा था, पर उसकी आंखें अभी भी स्पष्ट थी। मैं। वो हंसा। उसकी आवाज अब दूर से आती लग रही थी। मैं तो बस एक सारथी हूं। मैं केवल मार्ग दिखाता हूं। रथ तुम्हें स्वयं ही हांकना है। और वो चला गया। उसी क्षण समय का ठहराव टूट गया। लड़की की वही चीख जो कंठ में जम गई थी, पूरी शक्ति से बाहर निकली। भैरव का ठहाका पूरा हुआ। भट्ठी की लपटें फिर से धधक उठीं। रुद्रप का आंसू उसके गाल से लुढ़क गया। सब कुछ पहले जैसा था, पर विकर्ण पहले जैसा नहीं था। बंधन कर्म में नहीं, कर्म के फल की इच्छा में है। उसके भीतर की दुविधा समाप्त हो चुकी थी। संन्यास का अहंकार, प्रण का बंधन, पाप का भय, सब भस्म हो गया था। उसका हाथ जो कांप रहा था, अब स्थिर हो गया। उसने आगे बढ़कर उस दहकती लाल लोहे की छड़ को उसकी पूरी पकड़ से थाम लिया। चस की आवाज आई और उसकी हथेली से जलते हुए मांस की गंध उठी। लेकिन विकर्ण ने अपनी भौहें तक नहीं सिकोड़ी। ये दर्द उसका नहीं था, ये फल था, और उसने इसे अपनी पहली आहुति के रूप में उसे समर्पित कर दिया था, जिसे सारथी ने इंगित किया था। वो भट्ठी के अंधेरे से बाहर निकला। गांव के चौक में डाकुओं के बीच मृत नहीं खड़ा था। वो विकर्ण भी नहीं था। वो कर्म का एक सजीव रूप था। एक मनुष्य जिसकी आंखों में न क्रोध था, न भय, न शांति, केवल निश्चय था। उसके हाथ में कोई दिव्य शस्त्र नहीं, बस कुम्हार की एक दहकती हुई छड़ थी। भैरव, जिसने लड़की को बालों से पकड़ा हुआ था, ने इस राक्षस ने अर्धनग्न व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा। मरना चाहता है भिखारी? वो हंसा। दो डाकू जो घोड़ों पर थे अपनी तलवारें लहराते हुए विकर्ण पर झपटे। विकर्ण हिला नहीं। उसने उनकी गति को, उनके घोड़ों की गति को और उनकी तलवारों के कोण को मापा। यह सब उसके लिए एक सहज वृत्ति थी। जैसे ही पहला घोड़ा निकट आया, विकर्ण एक ओर हटा, ठीक एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक नर्तक की तरह, और अपनी दहकती छड़ को घोड़े के पैर पर दे मारा। घोड़ा पीड़ा से हिनहिनाया और अपने सवार को लेकर गिर पड़ा। दूसरा सवार अचंभित था, पर उसने अपनी तलवार पूरी शक्ति से विकर्ण के सिर पर चलाई। विकर्ण झुका, वार को अपने ऊपर से जाने दिया और छड़ का गर्म सिरा सीधा उस डाकू की जांघ में घुसा दिया। कवचरहित मांस जल उठा और वो डाकू चीखता हुआ घोड़े से गिर पड़ा। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। ये युद्ध नहीं था, ये सफाई थी। विकर्ण हत्या नहीं कर रहा था, वो केवल अधर्म के उपकरणों को अक्षम कर रहा था। वो डिटैच था, अनासक्त था। भैरव का हंसना बंद हो गया। उसने उस लड़की को धक्का दिया और अपनी तलवार खींच ली। कौन है रे तू? विकर्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो धीरे धीरे स्थिर कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके हाथ से धुआं उठ रहा था, पर उसकी पकड़ ढीली नहीं पड़ी थी। ये कोई किसान नहीं है, एक डाकू चीखा। इसकी चाल देखो, ये प्रशिक्षित है। 4 और डाकू पैदल ही
विकर्ण पर टूट पड़े। विकर्ण अब रुका नहीं, वो उनके बीच घुस गया। वो छड़ एक चक्र की तरह घूम रही थी। वो कुरुक्षेत्र का विकर्ण नहीं था जो गदा या तलवार से लड़ता, वो मृत था जो कुम्हार के औजार का प्रयोग कर रहा था। वो जानता था कि शरीर को कहां मारने से वो टूटता है और कहां जलाने से वो अक्षम होता है। कोहनी, घुटने, कंधे, वो केवल जोड़ों पर प्रहार कर रहा था। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि डाकुओं को अपनी तलवार संभालने का अवसर ही नहीं मिला। चौक में केवल चीखें गूंज रही थी, पर यह मृत्यु की नहीं, असहनीय पीड़ा की थी। कुछ ही क्षणों में 10-12 डाकू जमीन पर पड़े कराह रहे थे। कोई भी मरा नहीं था, पर कोई भी लड़ने के योग्य नहीं बचा था। भैरव, जो अपने बल पर घमंड करता था, यह सब अविश्वास से देख रहा था। यह कोई साधारण योद्धा नहीं था। यह व्यक्ति एक दैत्य की तरह लड़ रहा था, पर एक ऋषि की तरह शांत था। विकर्ण रुका। वो अब भैरव के सामने खड़ा था। दोनों के बीच केवल 10 पग की दूरी थी। भैरव ने अपने इस विरोधी को ध्यान से देखा। राख और मिट्टी से सना चेहरा, उलझे हुए बाल, पर वे आंखें, वे शांत आंखें, और वो युद्धकला। भैरव ने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा। वो अपने जीवन में सैकड़ों बार लड़ा था, पर आज पहली बार उसके माथे पर पसीना था। वो इस व्यक्ति की चाल को, उसके खड़े होने के ढंग को पहचानने की कोशिश कर रहा था। ये शैली, ये गदा युद्ध की नींव पर आधारित थी। ये भीम की शैली से मिलती जुलती थी। ये अचानक भैरव की आंखें आतंक और घृणा से फैल गई। उसने विकर्ण के चेहरे पर युद्ध के दिनों का कोई घाव, या शायद उसकी आंखों की उस गहराई को पहचान लिया जिसे कोई सन्यासी छिपा नहीं सकता था। असंभव, भैरव फुसफुसाया, तुम तो मर चुके थे। उसने जोर से ठहाका लगाया, पर इस हंसी में भय था। सर्वनाश, मैं तो सोचता था कि सारे कौरव उस जलाशय में डूब मरे, पर देखो तो यहां कौन है। ये शब्द गांव के उस चौक में तोप के गोले की तरह फटे। कौरव, रुद्रप, जो छिपकर देख रहा था, कांप गया। मृत, एक कौरव। भैरव ने अपनी तलवार विकर्ण की ओर तान दी। उसकी आवाज अब केवल लूट की नहीं थी, उसमें गहरा व्यक्तिगत प्रतिशोध था। राजकुमार विकर्ण, वो चीखा, धृतराष्ट्र का धर्मी पुत्र, यहां मिट्टी में छिपा बैठा है। विकर्ण जम गया। उसका अज्ञात रहने का अंतिम आश्रय भी छिन गया। मुझे पहचाना नहीं, राजकुमार, भैरव ने व्यंग्य से कहा। मैं भैरव हूं। मेरी भूमि पांचाल में थी। तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाइयों के उस अहंकार के युद्ध ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा भाई, जो शिखंडी की सेना में था, तुम्हारे गुरु द्रोण के हाथों मारा गया, और तुम यहां शांति से जी रहे हो। विकर्ण के हाथ में छड़ कांप उठी। सारथी के शब्द उसके कानों से दूर जा रहे थे। फल की इच्छा मत करो। पर ये तो फल्क था। यह कुरुक्षेत्र का फल्क था, जो उसका पीछा करते हुए इस अज्ञात गांव तक आ पहुंचा था। यह लड़ाई अब इस गांव की नहीं है, राजकुमार, भैरव ने अपनी जीभ होठों पर फेरते हुए कहा। यह धर्म की भी नहीं है, यह मेरे प्रतिशोध की है। भैरव ने अपने लोगों को, जो करहा रहे थे, आदेश दिया, इस गांव को जला दो और इसे जीवित मेरे हवाले छोड़ दो। मैं कुरुक्षेत्र का अधूरा काम आज पूरा करूंगा। विकर्ण ने देखा कि भैरव की आंखों में अब केवल लालच नहीं, बल्कि वहशी घृणा थी। वही घृणा जो उसने दुर्योधन की आंखों में भीम के लिए देखी थी। विकर्ण का संन्यास टूटने की कगार पर था। उसकी अनासक्ति, जो कुछ क्षण पहले इतनी दृढ़ थी, अब इस व्यक्तिगत आक्रमण के सामने बिखर रही थी। उसके भीतर से मृत का सन्यासी भाव लुप्त हो रहा था, और विकर्ण का योद्धा क्रोध उसकी नसों में लावा बनकर दौड़ने लगा था। बूढ़े सारथी का रहस्य, कृष्ण का गुप्त ज्ञान, उसकी परीक्षा अभी शुरू हुई थी। दर्शक, जो सोच रहे थे कि विकर्ण ने निष्काम कर्म पा लिया है, अब देख रहे थे कि वो क्रोध में अंधा होकर प्रतिशोध के लिए लड़ने की कगार पर खड़ा था। मैं कुरुक्षेत्र का अधूरा काम आज पूरा करूंगा। भैरव की यह प्रतिशोध भरी घोषणा, उसकी वहशी घृणा जो उसकी आंखों में जल रही थी, यह विकर्ण के संन्यास पर अंतिम प्रहार था। सारथी के शब्द,
जो अभी अभी उसके कानों में गूंजे थे, बंधन कर्म के फल की इच्छा में है। वे इस व्यक्तिगत आक्रमण के बवंडर में कहीं खोते जा रहे थे। अनासक्ति का वो क्षणिक निर्मल बोध अब क्रोध के उस लावे के नीचे दब रहा था, जो विकर्ण की नसों में दौड़ता था। मृत की नहीं, यह कुरुक्षेत्र का फल था। यह युद्ध का वो परिणाम था जिससे वो भागा था। वो सोचता था कि वो युद्ध भूमि से दूर आ गया है, पर युद्ध भूमि तो उसके भीतर थी। वो कर्म से नहीं, वो अपने अतीत से भाग रहा था। और आज उसका अतीत भैरव का रूप धरकर हाथ में नंगी तलवार लिए उसके सामने खड़ा था। उसका हाथ, जिसने दहकती छड़ को अनासक्त भाव से पकड़ा था, अब क्रोध से कांप रहा था। जली हुई हथेली की पीड़ा अब उसे अनुभव होने लगी थी। यह पीड़ा भैरव के शब्दों से उपजे अपमान और क्रोध के सामने नगण्य थी। राजकुमार विकर्ण, धृतराष्ट्र का धर्मी पुत्र, ये व्यंग्य, ये उपहास। डाकुओं ने अपने नेता का आदेश सुन लिया था। जो घायल पड़े करा रहे थे, वे भी उठने का प्रयास कर रहे थे। 2 डाकू मशाले लेकर झोपड़ियों की ओर भागे। जला दो, विकर्ण ने स्वयं को उस बिंदु पर पाया जहां से वो भागा था। वही द्युत्सभा, वही अधर्म, वही क्रोध, वही विवशता। नहीं, वो अपने दांतों के बीच से फुसफुसाया। भैरव उसे ललकार रहा था। क्या हुआ राजकुमार? क्या सन्यासी का वेश धरकर क्षत्रिय का रक्त शीतल हो गया, या तभी कायर थे और अभी कायर हो? विकर्ण की आंखों में रक्त उतर आया। उसका सन्यास टूटने की कगार पर था। वो उस छड़ को भाले की तरह फेंककर भैरव का कंठ बेद देना चाहता था। वो चीख कर कहना चाहता था कि वो कायर नहीं था, कि उसने सभा में विरोध किया था। वो फल की इच्छा कर रहा था, अपने सम्मान की रक्षा का फल। और जैसे ही ये इच्छा जन्मी, वो बूढ़े सारथी के चक्रव्यूह में फंस गया। वो पुनः बंधन में था। तभी उस क्रोध के बवंडर के बीच उसे सारथी की वे आंखें याद आई। वे शांत, गहरी, सर्वज्ञाता आंखें, और वे शब्द, बंधन कर्म के फल की इच्छा में है, फल का त्याग करो, बस कर्ता बनने का भाव छोड़ दो। विकर्ण ने उसे छोड़ा नहीं। उसका अगला प्रहार भैरव की पसलियों के नीचे, फिर घुटने पर, और अंत में कंठ के नीचे उस गड्ढे पर हुआ। यह युद्ध नहीं था, यह अनासक्ति का प्रदर्शन था। विकर्ण के मुख पर कोई भाव नहीं था। वो बस कर्म कर रहा था। वो भैरव को मार नहीं रहा था, वो बस उसके लड़ने की क्षमता को नष्ट कर रहा था। भैरव, जो एक दानव की तरह शक्तिशाली था, अब एक वस्त्र की गुड़िया की तरह विकर्ण के प्रहारों से टूट रहा था। अंत में विकर्ण ने उसे एक अंतिम धक्का दिया। भैरव अपने ही घायल डाकुओं के बीच जमीन पर औंधे मुंह गिरा। वो जीवित था, उसकी सांसें चल रही थी, पर उसका शरीर अब उसकी आज्ञा में नहीं था। वो लकवाग्रस्त हो गया था। विकर्ण जमीन पर गिरी भैरव की तलवार के पास खड़ा हो गया। चौक में पुनः सन्नाटा छा गया। जो डाकू खड़े थे, वे अपने नेता की ये दशा देखकर भय से कांप उठे। ये कोई मनुष्य नहीं था, ये यमराज का कोई दूत था, जो बिना क्रोध किए, बिना रक्त बहाए प्राण हर लेता था। भागो, एक डाकू चीखा। वे भागे अपने घोड़ों की ओर, अपने घायल साथियों को घसीटते हुए। वे उस गांव से, उस मौन राक्षसने योगी से दूर भागना चाहते थे। विकर्ण ने उन्हें नहीं रोका। उसका कर्म पूरा हो गया था, अधर्म परास्त हो गया था, गांव बच गया था। रुद्रप, उसकी पोती और अन्य गांव वाले धीरे धीरे अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकले। वे अविश्वास और भय से विकर्ण को देख रहे थे। वे मृत को नहीं, अपने रक्षक को देख रहे थे। विकर्ण ने भैरव की तलवार को नहीं छुआ। उसने जमीन पर पड़े उस डाकू को देखा, जो घृणा से फुफकार रहा था, पर हिल नहीं पा रहा था। प्रतिशोध पूरा हो सकता था। कुरुक्षेत्र का अंतिम अध्याय यहां लिखा जा सकता था। पर विकर्ण ने अपनी आंखें फेर ली। वो जीत गया था, लेकिन उसने जीत का जश्न नहीं मनाया। उसके लिए यह न विजय थी, न पराजय। ये केवल कर्म था। जो किया जाना था वो हो गया। गांव वाले उसकी ओर बढ़ रहे थे। देवता रुद्रप की पत्नी ने कहा, आपने हमें बचा लिया। वे उसके चरणों में झुकना चाहते थे, उसकी पूजा करना चाहते थे। ये फल था, कृतज्ञता का फल। विकर्ण इस फल को स्वीकार नहीं कर सकता था। ये उसका था ही नहीं। वो भीड़ से मुड़ा। उसका शरीर पीड़ा से टूट रहा था। उसकी जली हुई हथेली रिस रही थी, पर उसकी आत्मा आज पहली बार शांत थी। वो वैराग्य के अंधेरे से निकलकर, त्याग की परीक्षा पार करके, कर्म के चक्रव्यूह को भेदकर अनस्तील के युद्ध को जीत चुका था। और इस ज्ञान के लिए उसे धन्यवाद देना था। वो उस स्थान की ओर मुड़ा जहां उसने सारथी को देखा था, रुद्रप के चाक के पास। धुआं अभी भी भर रहा था, पर भोर की पहली किरणें उसे भेद रही थी। वो वहां था, बूढ़ा सारथी भट्ठी की मंद होती आंच के पास खड़ा था। वो युद्ध को नहीं देख रहा था, वो विकर्ण को ही देख रहा था। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में प्रशंसा थी, या शायद वात्सल्य था। विकर्ण लंगड़ाता हुआ, अपने जर्जर शरीर को घसीटता हुआ उस तक पहुंचा। गांव वाले जो उसकी पूजा करने आ रहे थे,
ये देखकर रुक गए कि ये देवता स्वयं उस बूढ़े कुम्हार के सहायक, जिसे वे सारथी समझ रहे थे, के सामने जाकर खड़ा हो गया है। आपने, विकर्ण ने हाफते हुए कहा, आपने मेरा मार्ग प्रशस्त किया गुरुदेव। वो अपने घुटनों पर बैठने लगा, पर सारथी ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। उठो विकर्ण। सारथी की आवाज में वही शांति थी। मैंने कुछ नहीं किया, रथ तुम्हें स्वयं ही हांकना था। तुमने हांक लिया, पर आप है कौन? विकर्ण ने अपनी जली हुई हथेली को, जो अब पीड़ा की सीमा से परे जा चुकी थी, जोड़ते हुए पूछा, क्या आप यम है या स्वयं धर्मराज है जो मेरी परीक्षा ले रहे थे? बूढ़ा सारथी मुस्कुराया, वही मुस्कुराहट जो उसने तब दी थी जब उसने कहा था उसे समर्पित कर दो। लेकिन इस बार यह मुस्कुराहट यह साधारण नहीं थी। जैसे ही वो मुस्कुराया, उसके चारों ओर का जगत बदलने लगा। भट्ठी की आंच जो मंद पड़ गई थी, अचानक एक दिव्य प्रकाश में बदल गई। धुएं की गंध चमेली और पारिजात की सुगंध में बदल गई। विकर्ण के कानों से गांव वालों का रुदन और डाकुओं की चीतकारें लुप्त हो गई, और उसे एक दिव्य संगीत, एक वंशी की धुन सुनाई देने लगी। विकर्ण ने भय से अपनी आंखें झपकाई। बूढ़े सारथी का चेहरा, वो झुर्रियों भरा धूल स्नात चेहरा, बदल रहा था। झुर्रियां विलीन हो गई, त्वचा मेघ श्याम वर्ण की हो गई, खुरदरे वस्त्र पीतांबर में बदल गए। सिर पर जो साधारण उलझे हुए बाल थे, वहां एक मुकुट नहीं, मुकुट नहीं, एक मोरपंख सुशोभित हो गया। एक क्षण के लिए, समय के एक अनंत रुके हुए क्षण के लिए, विकर्ण के सामने वो बूढ़ा सारथी नहीं था। वहां वो खड़ा था, वही मुस्कान जो ब्रह्मांडों की रचना करती और सहार करती थी, वही आंखें जिनमें कुरुक्षेत्र का युद्ध और उससे परे का सत्य सब एक साथ प्रतिबिंबित हो रहा था। वो कृष्ण थे, अर्जुन के सारथी, द्वारिकाधीश, वो जिसके उपदेश को विकर्ण ने क्रूर उपहास समझा था। विकर्ण की सांस रुक गई, उसका मस्तिष्क शून्य हो गया। वो जिसने कर्म से भागने का प्रयास किया था, वो स्वयं कर्म के अधिपति के सामने खड़ा था। प्रभु, ये शब्द उसके कंठ से एक टूटी हुई सांस के रूप में निकला। उसे समझ आया, वो परछाई जो कुरुक्षेत्र से उसके पीछे आई थी, वो जंगल में दिया गया प्रश्न, ये गांव, ये डाकू, ये सब उसकी ही लीला थी। वो भाग नहीं रहा था, उसे लाया जा रहा था। उसे युद्ध से निकालकर सन्यास की भट्ठी में तपाकर कर्मयोग का वास्तविक अर्थ सिखाने के लिए। वो जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, वही कुरुक्षेत्र के बाद एक भूले हुए कौरव को अनुभव दे रहे थे। विकर्ण जो अपने घुटनों पर गिरने वाला था, अब साष्टांग दंडवत करने के लिए झुका। वो उन चरणों को छू लेना चाहता था। अभी नहीं। विकर्ण, कृष्ण की आवाज गूंजी, यद्यपि उनके होंठ नहीं हिले थे। वो आवाज अब बूढ़े सारथी की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि थी। तुम्हारा कर्म अभी शेष है। इससे पहले कि विकर्ण कुछ समझ पाता, वह दिव्य रूप, वो पीतांबर, वो श्याम वर्ण, वो वंशी की धुन, सब सिमटने लगा। प्रकाश पुनः भट्ठी की आंच में बदल गया, सुगंध पुनः धुएं में बदल गई। एक पल वो वहां थे, और अगले ही पल वो स्थान रिक्त था। बूढ़ा सारथी अंतर्ध्यान हो गया था। प्रभु रुको, विकर्ण चीखा, पर वहां कोई नहीं था। गांव वाले जो दूर खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा था। उन्होंने बस मृत को हवा से बातें करते और चीखते हुए देखा था। विकर्ण हताशा में आगे बढ़ा। वो गिर पड़ा ठीक उसी स्थान पर जहां कृष्ण खड़े थे। उसका जला हुआ हाथ कीचड़ और राख में धंस गया। वो रो रहा था, ज्ञान के भार से, कृतज्ञता से और बिछोह की पीड़ा से। वो समझ गया था कि वो कभी अकेला नहीं था। तभी उसकी जली हुई अंगुलियों ने कीचड़ में किसी कोमल फिर भी दृढ़ वस्तु को छुआ। उसने अपने आंसू पोंछे और देखा, कीचड़ में जहां अभी अभी परब्रह्म के चरण थे, वहां एक छोटा नीला हरा मोरपंख फंसा हुआ था। विकर्ण ने कांपते हुए अपने साबुत हाथ से उसे उठाया। वो वास्तविक था। वो उस दिव्य क्षण का एकमात्र साक्षी था। वो समझ गया था। सारथी ने उसे उसका मार्ग दिखा दिया था, और अब रथ उसे स्वयं ही हांकना था। उसके हाथ में फल नहीं था, उसके हाथ में प्रसाद था। वो मोरपंख को अपनी जली हुई हथेली पर रखकर उस गांव के भोर के प्रकाश में बैठा रहा। उसका संन्यास पूरा हो गया था। उसका युद्ध समाप्त हो गया था। उसका कर्मयोग अभी आरंभ हुआ था। धुआं अभी भी उठ रहा था। भोर की ठंडी हवा में जलते छप्परों, पसीने और रक्त की गंध मिली हुई थी। गांव के चौक में जहां कल तक शांति थी, वहां अब पराजित डाकू करा रहे थे, और भयभीत ग्रामीण अपनी बची खुची गृहस्थी को संभालने का प्रयास कर रहे थे। और इस सब के बीच विकर्ण जमीन पर गिरा हुआ उस कीचड़ सने मोरपंख को अपनी जली हुई हथेली पर थामे हुए था। उसका मस्तिष्क शून्य था। उसका शरीर पीड़ा की अंतिम सीमाओं को पार कर चुका था, पर उसकी चेतना उस एक बिंदु पर केंद्रित थी जहां समय और स्थान का विलय हो गया था। वो बूढ़ा सारथी, वो कृष्ण थे, अर्जुन के सारथी, कुरुक्षेत्र के सूत्रधार। ये बोध एक वज्रपात की तरह नहीं,
बल्कि एक शीतल अथाह समुद्र की तरह उस पर छाया। वो परछाई जो कुरुक्षेत्र के शिविर से उसके पीछे पीछे आई थी, वो कर्म का प्रेत नहीं था, वो करुणा का साया था। वो उपस्थिति जो जंगल की गुफा में प्रकट हुई थी, वो यमराज का प्रश्न नहीं था, वो गुरु का पहला सूत्र था। और आज भट्टी के पास उस रुके हुए समय में वो उपहास नहीं था, वो ज्ञान था। विकर्ण रो रहा था। ये आंसू घृणा के नहीं थे जैसे कुरुक्षेत्र में थे, ये आंसू हताशा के नहीं थे जैसे गुफा में थे, ये प्रक्षालन के आंसू थे। वो रो रहा था क्योंकि उसे देख लिया गया था। वो जो युद्ध से भागा था, वो जो अपने भाइयों की चिता जलने से पहले ही कायरों की तरह पलायन कर गया था, वो जो स्वयं को धर्मी कहता रहा पर धर्म के सबसे कठिन क्षण में पीठ दिखाकर चला गया, वो विकर्ण धृतराष्ट्र का पुत्र, एक भूला हुआ अप्रासंगिक अध्याय। और वे स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी उसके पीछे आए। क्यों? वो अर्जुन नहीं था, उसमें न अर्जुन की निष्ठा थी, न कर्ण का तेज, न युधिष्ठिर का धैर्य। वो तो केवल भागा था। क्या भागने से सत्य मिल जाता है? सारथी का वो पहला प्रश्न अब उसके कानों में गूंजा। नहीं, नहीं मिलता, क्योंकि जिससे तुम भाग रहे हो वो तुम्हारे भीतर है। विकर्ण ने उस मोरपंख को देखा। वो कीचड़ में सना था, पर उसका दिव्य नीला हरा रंग अभी भी चमक रहा था। उसे अंतिम ज्ञान प्राप्त हो रहा था। उसे वो सब कुछ दिखाई दे रहा था जो उसने किया था और जो उससे करवाया गया था। ये पूरी यात्रा, ये पलायन नहीं था, ये एक प्रशिक्षण था। उसे अपना पहला चरण याद आया, वैराग्य का अंधेरा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर उसने कर्म को सभी दुहकों की जड़ माना था। उसने सोचा कि कर्म ही बंधन है। वो सब कुछ त्याग कर संन्यास की शांति खोजना चाहता था। उस मोरपंख ने उसे दिखाया, वो संन्यास नहीं था, वो पलायन था। वो घृणा से उपजा था, ज्ञान से नहीं। वो कर्म से नहीं, कर्म के फल, विनाश, पीड़ा, मृत्यु से भागा था। वो फल से इतना डर गया था कि उसने कर्म को ही त्याग देने का निर्णय ले लिया। पर कृष्ण ने उसे दिखाया, तुम्हारा त्याग भी एक कर्म था जो अहंकार से प्रेरित था। मैं त्याग कर रहा हूं। उसे अपना दूसरा चरण याद आया, त्याग की परीक्षा। जंगल की गुफा, कठोर तपस्या, पंचाग्नि, जल में खड़ा रहना, शरीर को कष्ट देना। उसने सोचा कि वो इच्छा को मार रहा है। उस मोरपंख ने उसे दिखाया, वो इच्छा को नहीं मार रहा था। वो केवल एक इच्छा, विजय, को दूसरी इच्छा, शांति, से बदल रहा था। वो अभी भी फल से बंधा था, शांति का फल। वो अभी भी करता था, मैं तपस्या कर रहा हूं, मुझे शांति मिलनी चाहिए। और जब कृष्ण ने बाघ और हिरणी के रूप में उसे दिखाया कि प्रकृति भी कर्म से बंधी है, तो उसका ये त्याग भी खोखला सिद्ध हो गया। उसे अपना तीसरा चरण याद आया, कर्म का चक्रव्यूह। गाव, मृत, मिट्टी का रूप, अज्ञात कर्म, न्यूनतम कार्य, छाया बनकर जीना। उसने सोचा कि ये निष्काम कर्म है। उस मोरपंख ने उसे दिखाया, ये निष्काम नहीं था, ये निरस था, जड़ था। ये अनासक्ति नहीं थी, ये दमन था। वो जीवन से इतना डर गया था कि उसने जीना ही छोड़ दिया। वो मृत हो गया था। जबकि रुद्रप, वो कुम्हार, मिट्टी से प्रेम करता था। वो अपने कर्म में आनंद लेता था, वो सृजन करता था। विकर्ण सृजन से भी डर गया था। और कृष्ण ने उस कुएं में गिरे बालक के रूप में उसे दिखाया कि धर्म तुमसे कर्म करा ही लेगा, तुम चुनाव से भाग नहीं सकते। और अंत में चौथा चरण, अनासक्ति का युद्ध, डाकुओं का आक्रमण, भैरव का व्यक्तिगत प्रतिशोध। कृष्ण के अंतिम शब्द बंधन कर्म में नहीं, कर्म के फल की इच्छा में है। फल का त्याग करो, कर्ता बनने का भाव छोड़ दो, उसे समर्पित कर दो। विकर्ण ने अपनी जली हुई हथेली को देखा। उसने वह किया था, उसने लड़ा, उसने अपने क्षत्रिय जीवन का सारा कौशल उपयोग किया, पर वो नहीं लड़ा। वो उपकरण, इंस्ट्रूमेंट बन गया था। वो उस क्षण के धर्म की पूर्ति का माध्यम बन गया था। उसने भैरव को पराजित किया, पर उसे घृणा नहीं हुई। गाव बच गया, पर उसे विजय का हर्ष नहीं हुआ। उसका हाथ जल गया, पर उसे पीड़ा का बोध नहीं हुआ। वो अनासक्त था। यही वो अंतिम ज्ञान था। मुक्ति का मार्ग न तो संन्यास, कर्म का त्याग है, जैसा कि उसने जंगल में करने का प्रयास किया, और न ही कर्म, फल की इच्छा से किया गया कार्य है, जैसा कि वो और उसके भाई कुरुक्षेत्र में कर रहे थे। कोई प्रतिशोध के फल के लिए, कोई विजय के फल के लिए, कोई स्वर्ग के फल के लिए। मुक्ति का असली रास्ता कर्मयोग है। मुक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं है। यदि भागने में मुक्ति होती तो सारथी उसे जंगल में ही छोड़ देता। मुक्ति का अर्थ है संसार में रहते हुए भी, उस कीचड़ में रहते हुए भी, इस मोरपंख की तरह उससे अनासक्त रहना। असली सन्यास गेरुए वस्त्र पहनना या गुफा में बैठना नहीं है। असली सन्यास त्याग, कर्म का त्याग नहीं है।
वो कर्म के फल का त्याग है। अपने सभी कर्मों को, चाहे वो मिट्टी ढोना हो या युद्ध करना, उसे उस परम सारथी को, ईश्वर को समर्पित करके फल की चिंता किए बिना अपना धर्म, जो उस क्षण किया जाना आवश्यक है, निभाना ही असली संन्यास है। यही मुक्ति का गुप्त ज्ञान है। कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान युद्ध से पहले दिया था ताकि वह लड़ सके, और विकर्ण को उसे यह ज्ञान युद्ध के बाद दिया ताकि वह जी सके। विकर्ण धीरे धीरे उठा। उसका शरीर कांप रहा था, पर उसकी आत्मा स्थिर थी। गांव वाले, जो उसे भय और श्रद्धा से देख रहे थे, उसकी ओर बढ़े। देवता रुद्र अपने हाथ जोड़े। आपने हमारी रक्षा की, आप हमारे ईश्वर हैं। वो स्त्री रो पड़ी जिसकी बच्ची को भैरव घसीट रहा था। वे सब उसके चरणों में गिरने को हुए। ये फल था कृतज्ञता का, पूजा का फल। ये सोने की बेड़ियों जैसा ही मीठा, पर उतना ही घातक बंधन था। विकर्ण, जो कुछ क्षण पहले कृष्ण के सामने दंडवत होना चाहता था, अब पीछे हट गया। मैं ईश्वर नहीं हूं। उसकी आवाज शांत और दृढ़ थी। उसमें अमृत की जड़ता थी, न विकर्ण का अभिमान। वो एक योगी की आवाज थी। मैं तुम्हारे जैसा ही एक मनुष्य हूं। जिसने तुम्हें बचाया वो था जिसने मुझे ये कर्म करने की शक्ति दी। उसने रुद्र की ओर देखा। आचार्य, उसने बूढ़े कुम्हार को संबोधित किया। आपने मुझे आश्रय दिया। आपकी भट्ठी ने मेरे सन्यास के कच्चे घड़े को पकाया है। मैं आपका ऋणी रहूंगा। रुद्र की आंखों में आंसू थे। वो समझ गया था कि ये मृत नहीं है, पर वो ये भी समझ गया था कि ये अब राजकुमार भी नहीं है। विकर्ण की दृष्टि भैरव पर पड़ी, जो जमीन पर पड़ा असहाय घृणा से फुफकार रहा था। विकर्ण का क्षत्रिय धर्म उसे मार डालने को कह रहा था। उसका सन्यासी धर्म उसे क्षमा करने को कह रहा था। कर्मयोगी विकर्ण ने दोनों को परे किया। उसने गांव वालों से कहा, यह अब तुम्हारा शत्रु नहीं है। यह केवल एक असहाय मनुष्य है। इसका कर्म अब समाप्त हुआ और तुम्हारा धर्म आरंभ होता है। इसे बांध दो और कल जब तुम सुरक्षित हो जाओ तो इसे नगर के दंडपाल को सौंप देना। न्याय करना तुम्हारा कर्म नहीं है, पर अधर्म को रोकना तुम्हारा कर्म था। जो तुमने किया उसने घृणा से नहीं, बल्कि व्यवस्था के लिए यह निर्णय लिया। फिर वो मुड़ा। उसने जमीन से भैरव की गिरी हुई तलवार नहीं उठाई। शस्त्र का मोह, फल का मोह, वो उसे त्याग चुका था। इसके बजाय वो भट्ठी के पास गया और उस टूटी हुई ठंडी लोहे की छड़ के आधे हिस्से को उठा लिया। ये उसके सन्यास की चिता थी और उसके कर्मयोग का जन चिन्ह। उसने उस मोरपंख को संभाल कर अपनी कमर में खोस लिया। वो टूटी छड़, जो अब एक लाठी जैसी दिखती थी, उसे हाथ में ले लिया। रुद्र ने पूछा, पुत्र, अब कहां जाओगे? विकर्ण ने उस गांव को देखा जिसने उसे अंतिम ज्ञान दिया। उसने उस भट्ठी को देखा जिसने उसे तपाया। वहीं विकर्ण ने कहा, और उसकी दृष्टि उस दिशा में उठी जहां से सूर्योदय हो रहा था, जहां से मैं भागा था। रुद्र चौंक गया। कुरुक्षेत्र? हस्तिनापुर? नहीं, विकर्ण ने मुस्कुराकर कहा। वो मुस्कान अब सारथी जैसी थी। संसार में वो समझ गया था। उसका मार्ग गुफाओं में या राजमहलों में नहीं था। उसका मार्ग संसार में था। उसे लौटना था। उसे लौटना था, लेकिन एक योद्धा के रूप में नहीं जो प्रतिशोध या अधिकार के लिए लड़े। उसे लौटना था, लेकिन एक सन्यासी के रूप में नहीं जो भिक्षा मांगे या उपदेश दे। उसे एक कर्मयोगी के रूप में लौटना था। वो अब विकर्ण के नाम से नहीं जिएगा, नहीं मृत के। वो बस वो बनकर जिएगा जो सारथी का उपकरण है। वो उस गांव से बाहर निकल गया। रुद्रप और गांव वाले उसे तब तक देखते रहे जब तक कि उसकी राक्षसनी देह हाथ में लोहे की वो टूटी छड़ लिए उगते सूर्य के प्रकाश में विलीन नहीं हो गई। विकर्ण वापस संसार में लौट रहा था। वो युद्ध में मारे गए लाखों लोगों का शोक मनाने नहीं जा रहा था। वो जीवित बचे लोगों के बीच धर्म की स्थापना के लिए जा रहा था। वो नहीं जानता था कि कल वो क्या करेगा। शायद वो किसी और कुम्हार की मिट्टी गूंथेगा, शायद वो किसी और गांव को डाकुओं से बचाएगा, या शायद वो किसी राजा को अनासक्ति का यही पाठ पढ़ाएगा। उसे फल की चिंता नहीं थी। उसका रथ अब तैयार था। उसका सारथी उसे मार्ग दिखा चुका था और उसके हाथ में लगाम नहीं, बल्कि प्रसाद का मोरपंख था। उसका वैराग्य का अंधेरा छन चुका था। मुक्ति का सूर्योदय हो गया था।